कल हम लोगों ने अपना डीप लर्निंग का पहला मॉडल प्रिपेयर किया था, जहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी जो है 100% नहीं आ रही थी, नियर अबाउट थी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास 98% तक की एक्यूरेसी आए। तो अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमेशा से अपनी हैबिट बना लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई भी और काम करने से पहले आपने सबसे पहले अपने डाटा को देखना है कि क्या प्री प्रोसेसिंग डाटा की सही हुई है, डाटा आपका सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हमारे केस में हमने छोटी सी दो जो है नंपाई की अरेज ली हुई थी, और जहाँ पे हमने डाटा कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की थी कि हम कह रहे थे वाई हम की वैल्यू हमारे पास वो आ रही है जो हम एक्स की वैल्यू के अंदर +10 करके कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जो एक्स था, जो हमारी ये अरे है, उसके अंदर हमने -7 -4 -1 टू ऑनवर्ड अगर देखें 3 के डिफरेंस के साथ हमने ये सारे नंबर अरेंज किए हुए थे। तो 5 तक तो सब कुछ इसी तरह से अरेंज था, लेकिन अब 5 के पास जहाँ पे 5 के बाद हमारे पास होना चाहिए था 8, जबकि उसके बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे 11 जो है मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से अगर हम इसको प्लॉट करके भी देखेंगे तो हमें इस प्लॉट में भी ये डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अभी हम इसको प्लॉट करके भी देखते हैं, और जो है इसकी वजह से भी हमारे एक्यूरेसी आने में, प्रेडिक्शन सही करने में, क्योंकि इसके बाद से सारी वैल्यूज हमारे पास फॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। हम चाहें तो इसको इक्वेट करके भी चेक कर सकते हैं, और इन दोनों प्रोसेस को हम अभी करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डाटा को ही करेक्ट करना होता है, अगर उसकी प्री प्रोसेसिंग नहीं वो करना होता है। ये सारे काम करने के बाद हम आते हैं कि जी अब हम और क्या कर सकते हैं, अपने एक्टिवेशन या ऑप्टिमाइज़र चेंज करने हैं या जो कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें बाद में होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अब ऐसा करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या प्लॉट करने में भी हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है कि हमारा जो है डाटा उस तरह से नहीं है, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो व्यू करने पे ही हमें कुछ ऐसा नज़र आ जाए, उसको प्लॉट करके देखते हैं यहाँ पे। तो जब हमने इसको प्लॉट किया, स्कैटर प्लॉट किया, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट, जहाँ पे ये बिल्कुल जैसे फिट इन लाइन आ रही थी ना, जैसे हम लाइन फिट कराते हैं उस तरह से आता है, जबकि ये डॉट जो है ना इसके बाद हमारे पास जो है ये चेंज होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी टू सम हमें विजुअलाइजेशन में भी नज़र आ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर हम इक्वेट करके इसको देखना चाहें, हम देखना चाह रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स +10, जो कि हम देख चुके थे, प्रूव कर चुके थे कि हाँ जी हमारे पास y की वैल्यूज़ इसी तरह की आ रही हैं कि अगर हम हर x में +10 करें तो y को दे रहे हैं हमें। तो अगर इसको हम चेक करें तो ये देखें, तो फर्स्ट की जो है ना, जहाँ तक हमारा डाटा सही है वहाँ तक तो वो दे रहे हैं कि हाँ जी ये ठीक है, ट्रू वैल्यूज़ आ रही है, उसके बाद हमारे फॉल्स वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे डाटा में ही प्रॉब्लम था, जो कि हमें करेक्ट करना होगा डेफिनेटली। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपनी अरे के अंदर वो एक्यूरेसी लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमने 8 डाल देते हैं, 5 के बाद 8 आया, फिर 11 12, और ये लास्ट वाली की फिर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक्स और वाई की सेम वैल्यूज़ हों, वरना हमारे पास एरर जनरेट करेगा अगर सेम वैल्यूज़ नहीं होंगे। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, हम इसको चला के देखते हैं, और फिर जो है अब देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना होगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने यही करना है कि अपने डाटा के अंदर एक्यूरेसी लेके आनी है। इसको रन करा लिया। अब हम इसको अगर इसको प्लॉट पे भी देखेंगे तो ये देखिए हमें अब सही बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो है अभी यहाँ पे कोई हमारे पास इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको इक्वेट करके भी देखेंगे तो हमारे पास अब सारी की सारी ट्रू वैल्यूज़ आ गई, यहाँ तक तो ठीक है। चलें जी, अब बात हुई कि हमने बात करनी होती है कि अगर हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आ रही प्रेडिक्शन पे, हमारा अच्छे जो है एक्यूरेसी नहीं है, तो हम प्रेडिक्शन सही नहीं कर रहा, तो वहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि वही के डाटा सही करें, उसके बाद जो है कोई तो कोई क्राइटेरिया हमारे सामने होना चाहिए ना, कि जिसको हम देखें, फॉलो करें, तो हमें समझ आए कि मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई वैल्यूज़, स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे केस में अब ये थी, तो वहाँ पे हमें क्या क्या जो है मॉडल क्रिएट करते हुए क्या कुछ करना चाहिए, कंपाइल करते हुए क्या कुछ करना चाहिए, और जब मॉडल को हम फिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली हमें कौन कौन से मैयर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। अगर हमारे पास कोई स्मॉलर मॉडल है, जैसे हमारे केस में था, ठीक है, कि छोटा सा डाटा है और एक स्मॉल मॉडल है, तो वहाँ पे अगर हम मॉडल क्रिएट करते हुए देखें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब स्टैंडर्ड ये है कि आप उसकी, अब यहाँ पे फ्लैटन शेप रखी हुई है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इस बात को भी छोड़ दें कि यहाँ पे चूँकि हमारा इमेज नहीं है, कुछ ये चीज़ नहीं है, तो जो है वो कहता है एक्टिवेशन आप लगा लें जी, रैलू लगा लें। ओके ठीक है, अगर आपके पास सही एक्यूरेसी नहीं आ रही तो कहता है कि जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ना बहुत सारे लेयर्स दिए हैं, और लेयर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन्स है। ओके,
सेम थिंग है। तो मैं अगर इंटरचेंजेबली यूज़ करूँ कि कभी न्यूरॉन या लेयर, तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि वो उसकी बात हो रही है, लेयर्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे एक की बजाय, जैसे हमने एक अपना लगाया था, न्यूरॉन बनाया था, तो हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ओके ठीक है, हमें समझ आ गई कि क्रिएट करते हुए हम ज़्यादा लेयर्स लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, कंपाइल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑप्टिमाइजर, जैसे हम जो है SGD यूज़ कर रहे थे, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे थे, उसके अलावा भी हमारे पास और ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे ये एडम यूज़ किया गया, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। कंपाइल टाइम के में हम यानी अपना ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिट करते हुए मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ट्रेन करते हुए जो है सबसेट, छोटा जब मॉडल है तो हम सबसेट लेते हैं, छोटा लेते हैं ट्रेन करने के लिए, और जब बड़ा होगा मॉडल हमारे पास, तो वहाँ पे हम जो है फुली कवर्ड यूज़ करते हैं कि जी हम इस तरह से फिट इन कराते हैं। और यहाँ पे हम चेंज मेनली क्या कर सकते हैं, हम अपनी इपॉक्स, यानी जितनी दफ़ा न्यूरॉन में से गुजरना है वो राउंड उसके जो है इपॉक्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने अपने केस में 5 या आई डोंट, मुझे सही याद नहीं है, 10 लगाए थे, तो जो भी है ठीक है, हम उसको बढ़ा के देख सकते होते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हुए मॉडल में क्या जो हम चेंज कर सकते हैं, हम लेयर्स बढ़ा सकते हैं। कंपाइल करते हुए मॉडल में क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है फिट मॉडल करते हुए अपने ईपॉक्स को बढ़ा सकते हैं। सिंपल, ये बात करें हम स्मॉलर मॉडल जब है उस केस में। तो अगर कोई लार्जर मॉडल है तो वहाँ उस केस में क्या होगा, वहाँ अब आपके पास यहाँ पे एक्टिवेशन, आपके पास बहुत सारी एक्टिवेशन यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे हम अब वहाँ पे हमने कोई खास ऐसा मेंशन नहीं किया था एक्टिवेशन को, तो हम रेलू मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लेयर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लार्ज मॉडल होगा तो उसमें ये चीज़ की जा सकती है। इसके अलावा कंपाइल करते हुए क्या चेंज कर सकते हैं, लर्निंग रेट हम चेंज कर करके से डिफरेंट देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइजर एडम ही यूज़ किया, लेकिन लर्निंग रेट यहाँ पे 0.001, यानी लर्निंग रेट बढ़ाने से क्या होगा, यानी जितनी कम से कम लर्निंग रेट को हम कम से कम रखेंगे, इसका मतलब ये है कि बार बार उसको जो है छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटी छोटी चंक्स में सीखने का मौका मिल रहा होगा, तो लर्निंग हमारी ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास डाटा सेट बड़ा है तो उस केस पे हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम लर्निंग रेट को मतलब बहुत कम से कम रेट रखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख सके। और ईपॉक्स डेफिनेटली हम और बढ़ा के देखते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा आ सके। तो एटलीस्ट अभी हमें हमारे माइंड में ये चीज़ आ गई कि हमने ये देखना है कि जी हमारा डाटा सेट छोटा है या बड़ा है, मॉडल छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, तो उसके हिसाब से हमने क्रिएट करने में क्या देखना है जी, लेयर्स देखनी है। कंपाइल करने में जी हमने अपने ऑप्टिमाइजर को देखना है, और फिट इन मॉडल में अपने ईपॉक्स के देखना है। तो ये दो सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। तो अब अगर हम क्रिएट करें मॉडल को, तो अब जैसे हमने लास्ट मॉडल क्रिएट किया, तो अब हम चाहेंगे जी हम अपनी प्रेडिक्शन अच्छी करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएशन में के उसमें देखें तो हम इंक्रीज़ करके लेयर्स को देखेंगे, ठीक है, जो कि कन्वेंशन है। कंपाइल करने में हम ऑप्टिमाइजर चेंज करके देखेंगे, फिट करने में डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अपनी ईपॉक्स को बढ़ा के देखेंगे कि उससे क्या होता है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, फिर सबसे पहले यहाँ पे अपने क्रिएट कर लेते हैं कि अपने उसको, फिर देखते हैं कि हम उसके अंदर लास्ट टाइम से डिफ़र करते हैं, चेंज करते हैं। हमने एक ही लेयर लगाई थी लास्ट टाइम, तो हम लेयर्स बढ़ा के देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज आती है या नहीं आती। ओके, तो लेट्स प्रिपेयर। और यहाँ पे अगर आपके ने लास्ट करके देखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आपने शायद में भी कुछ बॉक्स चेंज करके भी देखे होंगे। अगर नहीं भी किया हुआ तो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट ये नए सिरे से बन रहा होगा, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पिछली वीडियो देख के वो जो वहाँ पे जो कुछ भी हमने अप्लाई किया था उसको अपने हाथ से करके देखें, प्रैक्टिस करके बार बार के देखें। फिर वो ये वाली जब चेंजेस करेंगे तो फिर आपको सही आइडिया हो जाएगा कि चेंजेस करने से एक्चुअली हो क्या रहा होता है। तो यहाँ पे फिर ऐसा करते हैं कि हम अपना एक जो है मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कोई भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, हम इसकी इसमें मॉडल ही रखते हैं, और हम कहते हैं कि tf.keras। हमें इतनी एटलीस्ट अब तक समझ आ गई है कि हमने keras को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम tf.keras, और इसके ऊपर क्या होगा कि हम यहाँ पे सीक्वेंशियल, क्योंकि लीनियर ही हम चाह रहे हैं, हमारे पास डाटा भी इस तरह का है, तो हम डेफिनेटली सीक्वेंशियल को यूज़ करना चाहेंगे। तो हम इसको सीक्वेंशियल को यूज़ करते हैं, इसके अंदर अपनी लेयर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मेथड है, और अब इसके अंदर हम अपनी लेयर्स डिफाइन करेंगे। और लेयर डिफाइन करने के लिए भी हमें वही टेंसरफ्लो का एलियास TF यूज़ करना है और .keras यूज़ करना है, और उसके थ्रू जो है हम अपनी उसका लेयर्स मौजूद है हमारे पास मेथड keras का, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो डॉट करके और यहाँ पे हम लेयर्स मेंशन कर देते हैं, और लेयर्स के अंदर हमने यूज़ करे थे डेंस को, तो डेंस को यूज़ करते हैं।
और लास्ट टाइम हमने सिर्फ 1 रखा था, और अब इस केस में यहाँ पे कैप में रखना होगा डेंस को। तो हम आज क्या करेंगे कि हम इसको एक लेयर और बढ़ा के देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि सपोज हम इसके यूनिट्स कितने बढ़ा रहे हैं जी, हम 100 यूनिट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 की बजाय हमने कर दिए यहाँ पे 100 यूनिट्स। और फिर उसके बाद दूसरा हम इसको एक्टिवेशन भी कुछ देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम कोई एक्टिवेशन ऐसा मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन को मेंशन कर देते हैं, और एक्टिवेशन हम कह देते हैं कि ये हमारे पास रेलू हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ओके। तो एक्टिवेशन हमने मेंशन कर दी यहाँ पे, और हमने अपना डांस यूनिट्स हमने कहा कि जी हमें 100 यूनिट होंगे, और 1 तो हमें डेफिनेटली दूसरी लेयर हमारी वो 1 की जो हमने पहले बनाए थे उसी को कंटिन्यू करते, और हम कर देते हैं जी अपनी 1 tf डॉट क्रॉस करके, और क्रॉस से हमने लेनी है जनाब लेयर्स, और लेयर्स के अंदर से हमने क्या करना है, लेयर्स हमारी होगी डांस की, और डांस में हमने यहाँ पे 1 ही मेंशन करते हैं, ओके। 1 to 1 यानी हर x के अगेंस्ट y की वैल्यू 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में हम चाह रहे हैं कि वो उसको ले सके। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको रन करा के देख लेते हैं ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि अब अपना कंपाइल करना है, और कंपाइल करने में हम देखते हैं कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि जी हम करने लगे हैं कंपाइल, और कंपाइल करते हुए अब हम क्या क्या कर सकते हैं जनाब। कंपाइल करते हुए हमने अपने ऑप्टिमाइज़र को बनाना होता है, और उसके अलावा मैट्रिक्स लगाने होते हैं, और लॉसेस अपने कोई ना कोई लगाने होते हैं। तो ऐसा करते हैं हम अपने इस डॉट मॉडल जो हमने क्रिएट किया था उसी मॉडल के अंदर डॉट करके इस पे आ जाते हैं, और अपना अब सारा काम यहीं पे करेंगे। तो हमने लॉसेस को यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, लॉसेस डॉट MAE हम करके भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ। तो डायरेक्टली हम इसको इसी तरह से करते हैं कि मॉडल डॉट कंपाइल, सॉरी, अच्छा मॉडल को कंपाइल करने वाले हैं हम, तो मॉडल डॉट कंपाइल यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके अंदर हम अपना लॉस डालेंगे। तो LOS लॉस ये वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपने जो है TF डॉट के रास के थ्रू जो है इसके अंदर अपने लॉसेस जो उसका बना हुआ मॉड्यूल है उसको यूज़ करेंगे। तो हमने केरास पे गए, और केरास से हमने लिया जनाब, हमने उसको कहा कि हम आपके यूज़ करने वाले हैं लॉसेस को, और लॉसेस में हमें चाहिए MAE। अब लास्ट टाइम हमने इसको जो है इसको लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप लॉसेस इज इक्वल टू कोटेशन में भी MAE मेंशन कर सकते हैं, और लॉसेस डॉट MAE भी मेंशन कर सकते हैं। अब जो भी काम दोनों में से यूज़ करेंगे सेम है, आउटपुट में इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी रहता है, तो हम इसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। डॉट MAE करके सिंपल में जहाँ पे हमने मेंशन कर दिया तो हमारा ये एब्सोल्यूट एरर का जो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड टाइम हमने यहाँ पे क्या काम करना होता है, हमने यहाँ पे डेफिनेटली अपना ऑप्टिमाइज़र मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अपना ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइज़र का इसके अंदर हम ले लेंगे डेफिनेटली केरास का ऑप्टिमाइज़र। आज तो ये मॉड्यूल जो है ना कुछ ज़्यादा ही हमारे पास सामने डॉक्स आ रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ऑप्टिमाइज़र को हम कर देते हैं कि हमने ऑप्टिमाइज़र कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे ये मेंशन करना होगा। ऑप्टिमाइज़र हम TF से लेंगे, हम TF डॉट क्रॉस करके, तो हमने यहाँ पे TF डॉट क्रॉस मेंशन किया, और उसके अंदर से हमने डॉट ऑप्टिमाइज़र्स यहाँ पे मॉड्यूल है। कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र्स है, नॉट ऑप्टिमाइज़र, ओके। इसको यहाँ पे ले लिया, और ऑप्टिमाइज़र्स हम कौन सा देना चाह रहे हैं जनाब, हम यहाँ पे अभी चेंज नहीं करते, अभी हम सिर्फ इपॉक्स को चेंज करके देख रहे हैं। तो अभी हम जो SGD लास्ट हमने यूज़ किया था उसी को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र हमने SGD लिखा, और मैट्रिक्स हमारा वो भी वही सेम रहेगा, वो उसी को, क्योंकि हम सिर्फ एक एक करके चीज़ें चेंज करके ना फिर देखना चाहेंगे क्या उससे हमारे मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है या क्या नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अपने मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स जो है हमारे पास कौन सा है, हमारे पास मैट्रिक्स है MAE। कोटेशन के अंदर हम इसको MAE को मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉसेस हमने लगा लिए, और ऑप्टिमाइज़र जहाँ पे मेंशन कर दिया, और अपने मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ये हमारे पास रन हो चुके हैं, और अब हम इसको अपने फिट करके देखते हैं कि हमारे पास ये मॉडल
फिट इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिट लिखा, हाँ बस इसी को चलाते हैं। ईपॉक्स यहाँ पे जो है हमने 100 कर दिए हैं। और एक्सपेंड डिम्स आपको मे भी याद हो कि लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि चूँकि हम स्केलर वैल्यूज़ यहाँ पे ले रहे हैं तो इस वजह से हमें एक्सपेंड डिम्स करना पड़ता है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हाँ एरर जो है हमें फेस करना पड़ेगा। तो हम इसको फिट कर देते हैं और अब हम इसको कह रहे हैं कि 100 टाइम्स चले और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, कितना फ़र्क पड़ता है। हम अपना एरर देखना चाहेंगे कि कितना उसमें कितना फ़र्क पड़ा है, लॉस को देखेंगे और जो है उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे। अगर आप गौर से अब देखें, चलो स्टार्टिंग से देखना शुरू किया, 1 पे ये है हमारे पास ये 14 लॉस देखते हैं, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 10, 10, 9, गुड, बहुत तेज़ी के साथ 10, 8, 8 और लास्ट में 3.72, यानी बहुत कम हो गया हमारे पास लॉस। ओके, तो अब जो है इतना लॉस कम होने से एकदम से हम ये लगता है कि मतलब अब तो प्रेडिक्शन 100% सही होगी। ओके, तो चलें फिर प्रेडिक्ट करा के देखते हैं कि देखते हैं वाकई कि 100% सही है या नहीं है। हमारे पास 17 के ऊपर जो है 27 आना चाहिए, क्योंकि 24 हमारा वाई में आया हुआ है, तो उसके बस अगर एक एक्स बढ़ाते हैं तो हम जो है प्लस ऐड करें 10 करें तो हमारे पास 27 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे हमारे पास लॉस हमारे पास 3 आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रेडिक्शन में 32 पे चला गया। टू समहाउ मतलब इसने 70, मैं आपको अगर डाटा दोबारा दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी होगी कि कहने का मेरा मतलब क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट में इसको डाटा पे लेके चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास देखिए वैल्यूज आई थी -7 to 4, इसका देखिए 3 का डिफरेंस। ओके, उसके बाद -1 3 का डिफरेंस, 2 3 का डिफरेंस, 2 और 5 का 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे 14 के बाद हमने कहा जी 17, ठीक है, जो उसके बाद हमारी वैल्यू आनी थी 14, 15, 16, 17 ही आना है डेफिनेटली इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें। और यहाँ पे 3 का टेबल हमारा चल रहा था ना, तो हम 24 के बाद 27, यानी उसको प्रोडिक्ट करना चाहिए था। जब उसको 17 कह रहे थे ना कि हमने एक्स दे रहे हैं भाई आपको 17, तो बराए मेहरबानी ज़रा प्रोडिक्ट करके बताएं ना कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 27 आना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या हो रहा है कि वो प्रोडिक्शन में हमें दे रहा है 32। ऐसा लग रहा है कि जैसे 27 को क्रॉस करके ना ये आगे चला गया है, इसने बॉदर ही नहीं किया 27 को वहाँ पे रुकना, और ये 32 पे चला गया। वाई, मतलब इस तरह की चीज़ को हम किस तरह से हैंडल कर सकेंगे अगर हम हमारे ये हो रहा है। ये तो बिल्कुल आपने अगर ग्रेडियंट डिसेंट वाली वो वीडियो देखी हो तो आपको समझ आएगा कि जब पीक से नीचे आना शुरू होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमने ऐसा पॉइंट देखना है कि जो हमारा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसके बाद जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, मिनिमम हमारा होता है। क्योंकि अगर हमने मिनिमम मिस कर दिया ना, तो उसका मतलब ये है कि हम तो वापस ऊपर जाना शुरू हो गए। तो हमें तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे ना हमारे साथ हो रहा है कि बजाय इसके हम 27 को पकड़ लेते हैं, यहाँ वो उसको प्रेडिक्ट करता वो आगे की तरफ चलना शुरू हो गया, 32 वो हमें रिजल्ट दे रहा है, यानी वो मैक्सिमा की तरफ ऊपर हमारे से कुछ बीच में यहाँ पे बीच में ही मिस हो गया है। और अब हमें इस तरह की सब सिचुएशन हो कि वो मतलब हमारी प्रेडिक्शन मिस करते हुए आगे उसमें चला जाए, तो उस केस में हमें किस तरह से डील करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा था कि 3 हमारे स्टेप्स होते हैं, क्रिएट करना, कंपाइल करना और फिट इन करना। तो इन तीनों में से हमने कहा था कि हमारा पहला काम ये होता है कि जी हम लेयर्स बढ़ा के देखें। तो हमने पिछले अपनी प्रेडिक्शन को देखते हुए इस दफ़ा क्या किया था, हमने अपनी लेयर्स बढ़ाई थी और हमने कहा था कि जी हम अपने कोड पे आते हैं। तो हमने अपनी लेयर्स बढ़ा दी थी, जहाँ पे 100 यूनिट्स की एक लेयर हमने और लगा दी थी, एक न्यूरॉन और लगा दिया। अच्छा काम किया, ठीक है। तो यानी इससे हमारा काम नहीं बना। एक्टिवेशन हमने रेलू भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, तब भी ये चीज़ नहीं हो सकी। अब फिर ऐसा करते हैं क्या, आपने ना यहाँ पे कंपाइल में आते हैं और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे SGD, अगर हम इसकी बजाय कोई और लगाना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं SGD की बजाय हम गुडनेस इसकी बजाय अगर हम ऐसा करते हैं कि एडम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम उस केस में देखते हैं कि इसको यूज़ करने से क्या हमें फ़ायदा होता है। तो अगर सिर्फ जस्ट हमने ऑप्टिमाइजर चेंज करते हैं तो तभी हम प्रिडिक्ट करके देखेंगे कि क्या होता है, और फिर उसके अंदर लर्निंग रेट चेंज करके भी देखेंगे कि उससे क्या होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एडम मेंशन किया, और इस आपने ऐसा कीजिए कि ये वाला स्टेप मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये काम करना है कि यहाँ पे सिंपल सिर्फ ऑप्टिमाइजर का नाम ही चेंज करना है, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, और SGD से हटा के सिर्फ आपने एडम करना है, और फिर दोबारा से जाना है अपने
मॉडल को जो है फिट इसको रन करेंगे, फिट का करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रेडिक्ट करा के देखिएगा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। मैं अभी इसको नहीं चला के देख रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपके पास तब भी प्रेडिक्शन सपोज अगर अच्छी आ जाती है, वो 27 दे देता है, इट्स वंडरफुल, ठीक है, आपको और स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सपोज मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि फॉर सम रीज़न आपके पास अगर जो है नहीं आ रहे, एक्यूरेसी नहीं आई है, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जो भी एक्यूरेसी आपके पास आ रही है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसा करें, यहाँ पे ना अपना लर्निंग रेट यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो पहले LR यूज़ किया जाता था और अभी वो डेप्रिकेट हो गया, तो यहाँ पे हमें पूरे का पूरा यहाँ पे लर्निंग अंडरस्कोर रेट करके, मे बी पुरानी अगर डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर रहे हो कहीं से, तो आपको ये अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो LR अगर आप यूज़ करे थे तो अभी लर्निंग अंडरस्कोर रेट इस तरीके से आपने मेंशन करना है, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे क्या करें, 0.001 कर लेते हैं, ठीक है, 0.1 करके देख लेते हैं। ओके, अब हमने चेंज कर लिया, अपना लर्निंग रेट कम कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लर्निंग रेट कम करने से क्या होता है कि उसको ज़्यादा टाइम जो है ना मिल जाता है लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हमने ऑप्टिमाइज़र भी चेंज कर लिया, एडम कर दिया, और अपना लर्निंग रेट भी हमने बहुत कम कर दिया। तो अब हमने अपना ऑप्टिमाइज़र भी चेंज कर दिया, एडम कर दिया, और लर्निंग रेट 0.01 कर दिए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। अब हम दोबारा फिट पे गए, उसको इपॉक्स 100 ही रहने देते हैं, वो ठीक है। उसी में हम कंपाइल में चेंज करते हैं। अब इसको देखते हैं, थोड़ा टाइम चलने दें और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लॉस को वाओ ज़बरदस्त, स्टार्टिंग से ही लॉस 3.97 3.77, यानी बहुत तेज़ी के साथ हमारी लॉस में चेंज आई है। लॉस बहुत ही कम हो गया, ओके। और लास्ट एंड पे जाते जाते अभी रन हो रहा है 0.6, ओ माय गुडनेस, ज़बरदस्त। तो इस उसमें तो हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आनी चाहिए, होप सो, लेट्स चले फिर प्रेडिक्ट कराते हैं। 25 ओके, 32 से 25 नॉट बैड, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 27। अगर हम चाहते हैं कि चले आज हम ये चाहते हैं कि 100% ही हमारे पास आए, तो अब क्या करें। एक हमारे पास काम ये बनता है, लॉस हमारा बहुत कम आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने बाकी सारी चीज़ें चेंज करके देखी हैं, फाइन। थोड़ा सा लर्निंग रेट इसको देखते हैं कि अगर हम और भी कुछ, भाई और लर्न करो भाई, और सीखो, ज़रा रट्टे लगाओ, उसको कह रहे हैं। तो देखते हैं कि कुछ हमारा स्किप करता है, आगे चले जाता है, 27 को क्रॉस कर जाता है, या 27 दे देता है, दोनों में से एक काम ही होगा। तो लर्निंग रेट तो स्टार्टिंग से 0.5 है, यानी आप ये देखिए जितनी दफ़ा बार बार जो है रेपिटेशन से भी फ़र्क पड़ता है उसको, ओके। तो हमने अब 100 इसको दिए थे इपॉक्स, और उसने स्टार्ट से 0.5 0.444 इस तरह से स्टार्ट किया, और लॉस हमारा 0.0069, वंडरफुल। अब इस पर तो भाई हमारी प्रोडिक्शन जो है ना बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो हम इससे कराते हैं प्रोडिक्ट, एंड 27 100%, ओके फाइन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास प्रेडिक्शन सही नहीं आ रही थी तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। मैं एक दफ़े से दोबारा से जल्दी से आपको रिपीट करा देती हूँ कि क्रिएट करते हुए हमें जो है क्या चेंजेस करनी होती हैं, कंपाइल करते हुए क्या चेंजेस करनी होती है, और फिट इन मॉडल को करते हुए क्या। तो क्रिएट करने में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेयर्स बढ़ा सकते हैं, अपने न्यूरॉन्स बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। कंपाइल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल करते हुए अपने ऑप्टिमाइज़र को चेंज कर सकते हैं, अपने लर्निंग रेट को चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपनी प्रेडिक्शन को और बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी भी ये पूरी पिक्चर नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी। अभी हम इसको और इवेल्युएट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम अगर इसी डाटा को और बढ़ाते हैं, लार्जर करते हैं, इवेल्युएशन बढ़ाते हैं अपनी, तब क्या होता है, क्या हमारा जो है एक्यूरेसी इसी तरह से रहती है या टू सम हाउ डिफर करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ना आज मैं आपको ये जल्दी से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है उसमें और हमारी मशीन लर्निंग, चाहे वो डीप लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, वटेवर जो AI की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो उसमें डिफ़र क्या करते हैं मेनली ये चीज़। देखिए, जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स, सपोज हम कंप्यूटेशन करते हैं, उसको ऐड कुछ भी करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वटेवर से जो भी काम करें, हमें उसका जो है फाइनल रिजल्ट ही पता था, ठीक है। हमने वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके और वो फाइनल रिजल्ट लेना होता है, इज इट। हम नॉर्मली ये करते हैं ना, चाहे कुछ एडिशन ही करनी है तो हमें उससे पहले नहीं पता
या एक्सपोनेंट लेना है तो हमें नहीं पता, हम उसको जानना चाह रहे हैं तो हम उसको उस प्रोसेस से गुजारते हैं, उस ऑपरेशन से गुजारते हैं, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में केस बिल्कुल डिफर करता है इससे। कैसे डिफर करता है? इस तरह से डिफर करता है कि हम मशीन को रिजल्ट हमें पता है क्या है, ठीक है। अब हम कुछ तस्वीरें अगर दिखा रहे हैं और हम उसमें कुछ डॉग कैट इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसको सिखाएं कि जी आपने प्रेडिक्ट करना है कि जी कैट है, ओके। तो हमें तो पहले से पता नहीं कि तस्वीरों में कहाँ पे कैट है, कहाँ पे डॉग है, लेकिन हम मशीन को लर्न कराते हैं। आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि रिजल्ट हमें पहले से पता होता है, लेकिन हम मशीन को कहते हैं कि भाई सीखो, हम जो भेज रहे हैं इससे सीखो और बताओ कि ये चीज़ है या नहीं है। बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल ये एक मुझे बड़ा अच्छा इमेज लगा यहाँ पे। वो कहता है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आपने जो है ना मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपने चीज़ें लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने एक रेसिपी फॉलो करनी है, तब कहीं जाके आपके पास वो चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। सपोज आप ये है कोई ब्रोस्ट बनाना चाहे कुछ, तो आप क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें लेंगे, एक रेसिपी फॉलो करेंगे, वेजिटेबल कट किया, ये किया, जो सीजनिंग की उसकी, और ओवन में डाला, सब कुछ किया, और उसके बाद आपके पास एक चीज़ तैयार होकर आ जाएगी। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में तो ये है, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि हम चीज़ तैयार करके हमने दी हुई है उसको, कह रहे हैं कि ज़रा बताओ, सीखो, बताओ कि इसको कौन सी रेसिपी फॉलो करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरह की चीज़ हमें बताओ, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे दोनों चीज़ों में डिफर करता है। आई होप सो आपको क्लियर होगी। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कल हम करेंगे इवेल्युएशन अपने मॉडल की और भी, और फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।